दोस्तों नमस्कार। जैसे कि आपको पता है कि संस्कृति विभाग के भ्रष्टाचार को लेके हम काफी टाइम से जो है कि एक मुहिम पे लगे हुए हैं और पिछले दिनों जो है कि हमने बड़े जोर शोर से इस मुद्दे को उठाया था। आज मैं आपके सामने पुनः जो है कि बीना भटजी के भ्रष्टाचार का जो है कि कुछ जिक्र करूंगा। आप ये देख सकते हैं UK 07TA 4450, ये जो गाड़ी हमने दिखाई थी और ऑटो रिक्शा था, लेकिन आज हम एक ऐसा बिल भी आपको दिखाने वाले हैं, वो गाड़ी ही नहीं है। UK 07TC 3005, इसका जो है कि 22,681 रुपए का बिल है। और उसी प्रकार से आप देख सकते हैं कि ये गाड़ी जो है कि 20/10/2017 को जो है कि गंगोत्री कार्यक्रम में गई थी। उसी प्रकार दूसरी गाड़ी आप देख सकते हैं UK 07TA 4450, ये भी 20/10/2017 को गंगोत्री गई थी और इसका भी जो है कि 24,296 रुपये बिल है। विभाग से 2 लोग मात्र गंगोत्री गए थे, लेकिन 2 इनोवा भेजी और उन दोनों गाड़ियों में भी मजे की बात है कि दोनों इनोवा है ही नहीं। अब समझ में आया कि अगर और खंगाला जाए तो तीसरी गाड़ी निकल के आएगी। 2 नकली गाड़ियों के नकली बिलों का भुगतान गंगोत्री के लिए हो चुका है। मात्र एक गंगोत्री का कार्यक्रम 2017 का। ऐसे न जाने पूरे प्रदेश के अंदर कितने कार्यक्रम संस्कृति विभाग ने आयोजित करे होंगे और ऐसे न जाने कितने फर्जी बिल लगे होंगे। इन चीजों को उजागर करने के लिए मैं पूरे प्रमाण के साथ कर रहा हूं इन चीजों को, और मैं साबित कर दूंगा इन बातों से कि बीना भटजी भ्रष्टाचारी है। संस्कृति विभाग भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया है। जनता के बीच में कार्यक्रमों से लेके मैं आपके सारे भ्रष्टाचार के मामले जनता के बीच लेके जा रहा हूं। आपसे मैं निवेदन करता हूं, हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि आप भी जनता के बीच में और मीडिया से भागिए मत। इतनी मीडिया आपको ढूंढ रही है, आपसे कुछ पूछना चाहती है, आप मीडिया भी जवाब देना। आपके वीडियो में देखा जा सकता है कि आपके जितने भी भ्रष्टाचार के सारी चीजें हैं, आपके घर में चाहे पत्थर जाने का बात हो, चाहे आपके जो लोग पर्टिकुलर आपके काम टेंडर लेते हैं वो आपके घर में देखे जा सकते हैं। मैं वीडियो के माध्यम से कर रहा हूं, आप भी आइए ना वीडियो पे, किस बात का डर है। लेकिन आप अगर इस प्रकार से मुझे अनावश्यक केस में फंसा के दबाने की अगर कोशिश कर रहे होंगे तो ये उत्तराखंड की जनता देख रही है। हो सकता है कि आप मुझे अंदर करा देंगे, हो सकता है कि आप किसी प्रकार का, क्योंकि आपने अपने कार्यक्रम में जितने भी भ्रष्टाचार दिख रहे हैं कहीं ना कहीं इसको लगाओगे और इसमें अपनी पूरी ताकत लगाओगे। जब मैं आपके इन भ्रष्टाचार के खुलासे कर रहा हूं और जब मैंने आपकी शिकायत महामहिम राज्यपाल जी को दे दी, माननीय मुख्यमंत्री जी को दे दी, माननीय संस्कृति मंत्री जी को दे दी, अपने उत्तराखंड के मुख्य सचिव जी को दे दी, अपर मुख्य सचिव जी को दे दी, संस्कृति सचिव जी को दे दी, जब मैं प्रेस वार्ता कर रहा हूं और प्रेस वार्ता का नोट जब आपके पास जाता है तो आप अगले सुबह जो है उठ के केस दर्ज कर देते हैं, और वो भी ब्लैकमेलिंग का। मैंने अपने 30-32 साल अपने उत्तराखंड की संस्कृति की सेवा करी है। आवाज सुनो पहाड़ों का कार्यक्रम चलाता हूं और पहाड़ के उन बच्चों के लिए जिनको कि मंच नहीं मिलता, कई इस प्रकार के बच्चे जिनको एक मंच मिल रहा है और एक अच्छा कार्यक्रम पूरा उत्तराखंड देख रहा है कि आवाज सुनो पहाड़ों का कार्यक्रम कितना बढ़िया चल रहा है। लेकिन आपने आज ब्लैकमेलिंग या धमकी देने जैसा आरोप मेरे ऊपर लगाया है। आपने एक मेरे माथे पे कलंक लगाया है। अगर मैं ब्लैकमेलर हूं तो फिर कोई अधिकार नहीं है मुझे इस प्रकार का कार्यक्रम करने का। आप साबित करें कि मैंने आपको कब ब्लैकमेल करा, कैसे ब्लैकमेल करा, क्या मैंने आपसे कहा और कब मैंने आपको धमकाया। मुझे तो यह पता नहीं कि ब्लैकमेल होता कैसा है। हो सकता है कि आप ब्लैकमेल जैसी बातें आप जानते होंगे। आपने जो है कि अखबारों में, उत्तराखंड के बड़े अखबार, बड़े बड़े जो अखबार हैं उन अखबारों में ये सारी चीजें आई हैं। आपने केस दर्ज कर रखा उसमें भी है, आपने वकील के माध्यम से जो है कि नोटिस भेजा उसमें भी है। अगर आपने साबित कर दिया कि मैंने आपको ब्लैकमेल किया, मैंने आपको धमकी दी, तो मैं इसी वीडियो के माध्यम से सार्वजनिक माफी मांगूंगा और मुझे जो सजा होगी, चाहे वो जेल हो जाए चाहे फांसी हो जाए, मैं उसके लिए तैयार हूं। लेकिन अगर आप ये साबित नहीं कर पाई तो आप तत्काल अपने पद से रिजाइन दें, इस पद को छोड़ने और अपने गुनाहों को जो है कबूल करें कि आपने वाकई जो है कि एक सारी गलतियां करी हैं। बहुत सारे आरोप हैं आप पे, मैं सुनने में बहुत सारी चीजें आई हैं। कलाकारों की पहचान की हमने जब आपसे बात करी, बहुत सारी बैठकें हमने आपसे करी, किसी पर भी आपने कोई काम नहीं करा। आपके भ्रष्टाचारों की जब मैं पोल खोलने लगा और मुझे दबाने के लिए आपने मेरा एक बिल निकाल के सामने रख दिया कि मैं इस बिल के लिए आपसे, और उस बिल को आपने फर्जी बताया। फर्जी बिल कैसा होता है? मुझे लगता है फर्जी बिल तो ये होते हैं कि जो गाड़ियां ही नहीं है और उस गाड़ियों का बिल आप पास करा रही हैं।
फर्जी बिल शायद ये होता है कि जो ऑटो रिक्शा है उसको आप इनोवा वो करके बिल, उसका बिल भुगतान करवा रही हैं। और अगर आप मेरे बिल को फर्जी कह रही हैं तो आप कालिंका के उस कार्यक्रम को देख सकते हैं। माननीय मंत्री जी उस कार्यक्रम में आए थे, नेगी जी उस कार्यक्रम में थे, मीना राणा जी और बहुत सारे कलाकार उसमें थे। आपको खुद पता है कि कितना बड़ा कार्यक्रम हुआ था। उसको फर्जी नहीं कह सकते क्योंकि वो कार्यक्रम हुआ था। आपने ये भी कहा कि हमारा ग्रुप शारदा स्वर संगम यहाँ पर सूचीबद्ध नहीं है। मैं आपसे हाथ जोड़ के कहना चाहता हूं कि मुझे एक दल के रूप में सूचीबद्ध होने की कोई आवश्यकता नहीं है, दल के रूप में, क्योंकि हम दिल्ली दूरदर्शन जैसे नेशनल चैनल पे कार्यक्रम कर रहे हैं, उत्तराखंड के दूरदर्शन पे कार्यक्रम कर रहे हैं, तो एक दल में क्यों बंधे हम? सूचीबद्ध तो बहुत सारे कलाकार नहीं है आपके यहाँ। सारी चीजों को छोड़ के फिलहाल मेरा वो है कि आपने मेरे ऊपर जो केस करा है वो केस है ब्लैकमेलिंग का और धमकी देने का। तो मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है आपसे कि पुनः एक बार जो है कि आप जरा जितनी जल्दी हो सके वो साबित करें कि मैंने कब आपको ब्लैकमेल किया, मैंने कब आपको जो है कि धमकी दी। कम से कम कोई तो प्रमाण होगा आपके पास। अगर आप ऐसा नहीं करते तो मैं तो साबित कर ही रहा हूं कि आपके विभाग में आपके द्वारा जो है कि बड़े बड़े भ्रष्टाचार किए जा रहे हैं। आपके पास आप किसी की सुनती नहीं है, खाली अपने मनमाने तरीके से जो आपको करना है आप वही करती हैं। मैं ये पूरे दावे के साथ कह सकता हूं। और अभी बहुत सारे प्रमाण, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि आपके भ्रष्टाचार की पोल खोल रही हैं, जो आपके मनमाने तरीकों की पोल खोल रही हैं कि आपने उत्तराखंड की परंपरागत संस्कृति को बचाने के लिए जिला स्तरीय और ब्लॉक स्तरीय कोई कार्यक्रम आपके नहीं चल रहे। कलाकारों की कोई पहचान नहीं है किसी प्रकार के। जो हमारे वरिष्ठ वैसे कलाकार हो गए जिनका जीवन बीत गया, उनके लिए आपकी कोई नीति नहीं है। आपके पास जो है कि ऑडिशन देने का, भाई इतने बड़े बड़े कलाकारों को जो है कि ऑडिशन के लिए लाइन पे लगना पड़ेगा। आज आपके यहाँ आवेदन करने का हो सकता है कई वरिष्ठ कलाकार तब तक खत्म हो जाते हैं, आपके पास उनका नंबर नहीं आता। तो ये बहुत सारी समस्याएं हैं। इन समस्याओं के लिए हम पूरे तत्पर तैयार हैं। और एक आपके विभाग और बाहर काफी जो है आपके चहेते ये हवा फैला रहे हैं कि नरेंद्र रौथाड़ इसलिए चुप हो गया कि ले दे के कुछ मामला ठंडा हो गया है और शायद उन्होंने जो है कि उनको मना लिया होगा, सेट कर लिया होगा। तो ये भी प्रचार किया जा रहा है आपके माध्यम से। तो इसका मतलब आप ले दे के वगैरह वगैरह ऐसा भी काम शुरू से करते आ रहे हैं जो कि आपके लोग चर्चा कर रहे हैं कि नरेंद्र रौथाड़ इसलिए चुप हो गया कि ले दे के कुछ मामला खत्म हो गया। लेकिन मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि ये मामला ले दे के किसी भी रूप में, किसी भी प्रकार से खत्म नहीं हो सकता जब तक कि संस्कृति विभाग के अंदर एक सिस्टम नहीं बनेगा, जब तक कि आपके द्वारा फैलाया गया हुआ भ्रष्टाचार वहां से खत्म नहीं होगा। आपसे निवेदन है कि पुनः इसको जरा जरूर ध्यान दें और जो आरोप आपने लगाया उसको सिद्ध करने की कोशिश करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नकर भ्रष्टाचार सकते हैं रे यो सरकार, नकर भ्रष्टाचार सकते हैं रे यो सरकार। जीरो टॉलरेंस मोटो पारदर्शी ईमानदार, जीरो टॉलरेंस मोटो पारदर्शी ईमानदार। बहुत बहुत धन्यवाद। और ये मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ, ये कोई फर्जी बात नहीं है। अभी सरकार ने करीब 50 से अर्ध तक लग चुका है, तो जेल में जा चुके हैं भ्रष्टाचार करने वाले। अब मैं और लोगों से कह रहा हूँ कि आप लोग मत करो, आप लोग जेल मत जाओ। एक सभ्य समाज का निर्माण तभी होगा जब हम सभी भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाएंगे। अगर हमें भी कहीं पे भ्रष्टाचार होता हुआ दिखता है तो हमको आवाज़ उठानी है वहाँ पे, तभी ये एक कुरीति, ये भ्रष्टाचार जड़ से समाप्त होगा।